अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिकन के बीच चुनावी मुहिम अधिक तीखी और व्यक्तिगत होती जा रही है। इस राजनीतिक घमासान के बीच रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदू अमेरिकियों के हितों की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने खास तौर से बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हो रही हिंसा पर गहरी चिंता जताई। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में कहा, आई स्ट्रांगली कंडेम द बार्बरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड अदर माइनॉरिटीज who are getting attacked and looted by mobs in Bangladesh, which remains in a total state of chaos. It would have never happened on my watch. Kamala and Joe have ignored Hindu across the world and in America. They have been a disaster from Israel to Ukraine to our own southern border. But we will make America strong again and bring back peace through strength. डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में ये भी कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को हाल ही में भयानक हमलों और लूटपाट का सामना करना पड़ा है। यह हिंसा तब बढ़ गई जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को उनके पद से हटा दिया गया और उन्हें मजबूरन एक सैन्य विमान के जरिए भारत में शरण लेनी पड़ी। शेख हसीना ने 5 अगस्त को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद देश में बड़े पैमाने पर सिविल अनरेस्ट यानी कि नागरिक अशांति फैल गई। हिंसा और दंगे खासकर सरकारी नौकरी के कोटा सिस्टम को लेकर हुए विवादित प्रदर्शन के बाद और तेज हो गए। इसके कारण हिंदू माइनॉरिटी समुदाय को कट्टरपंथी भीड़ के हमलों का शिकार होना पड़ा, जिसमें उनकी संपत्तियों को लूटा गया और धार्मिक स्थलों पर हमले किए गए। ट्रंप ने अपने समर्थकों से बात करते हुए कहा कि वे हिंदू अमेरिकियों को कट्टरपंथी वामपंथियों के खिलाफ सुरक्षा देने का वादा करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कट्टरपंथी समूह धर्म और धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ एक एजेंडा चला रहे हैं, जिसका सामना करना बेहद ज़रूरी है। ट्रंप ने यह भी भरोसा दिलाया कि अगर वे फिर से राष्ट्रपति बनते हैं तो वे अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को पहले से भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदू अमेरिकियों की धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा उनके प्रशासन की प्राथमिकता होगी। इसी बीच डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने दिवाली के शुभ अवसर पर सभी को बधाइयां दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि रोशनी का यह त्यौहार अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक बने और सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाए। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आती जा रही है, दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज होते जा रहे हैं। हिंदू अमेरिकी समुदाय, जो अमेरिका में तेजी से बढ़ता एक प्रभावशाली समूह बन रहा है, इस बार चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऐसे में ट्रंप का यह बयान चुनावी दृष्टिकोण से काफ़ी अहम माना जा रहा है। चुनावी माहौल में हर मुद्दा संवेदनशील हो गया है और दोनों पार्टियां अपने अपने समर्थकों को साधने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप की इस नई घोषणा से कितनी हलचल मचती है और यह हिंदू अमेरिकियों पर कितना प्रभाव डालती है।